हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी प्लांट किंगडम के लिए। जो ये वीडियो बनाया है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये जो प्लांट किंगडम है आप थ्योरी बेसिस पे आप नहीं पढ़ सकते। जो मेरी अभी वीडियो है उसमें क्या है, हर चीज़ का क्लासिफिकेशन करके बताया है, तो आप बहुत ईजी तरीके से इसको पढ़ सकते हो और सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें शामिल है। इससे बाहर आपको इधर उधर झांकने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वनस्पति जगत। लेकिन हम इसे बता दो कि आपके प्लांट किंगडम में साथ में आपको कवक भी दे रखा है, लेकिन कवक का हम अलग से वीडियो लेके आएंगे क्योंकि कवक खुद अलग से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो उसकी स्टडी हम अलग से करेंगे। ठीक है, इसे प्लांटी भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है ना, एक व्हिटेकर नाम जो साइंटिस्ट था, उसने 1969 में क्या किया था, पांच, किसने, व्हिटेकर ने। और कब, 1969 में। कौन कौन से बांटे थे उसने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। फंजाई और एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, तो इसमें ये बताया था कि पहले ये क्या है, ये पांच बताए थे, जैसे मोनेरा से ज्यादा विषय प्रोटिस्टा में हो गया, फंजाई हो गया जिसमें क्या हो गया फंजाई होगी। एनिमेलिया कौन से हो गए, ठीक है, दुग्ध स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, वो स्तनधारी हो गई। और प्लांट यानी पादप जगत आ गए, जिसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण वगैरह करते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति ने बांटा था, और कब बांटा था, 1969 में। ठीक है, अब ये है कि ये जो फंजाई है, इस फंजाई को, और फंजाई, मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा के जिनमें क्या पाई जा रही है, कोशिका भित्ति पाई जा रही है। ठीक है, तो फंजाई में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोटिस्टा के सदस्य में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें जो कोशिका जाती है, उस बेस पर क्या कर दिया था, उनको प्लांट जगत में रख दिया था। ठीक है, बाद में पता चला कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्लांट जगत से बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए इनको प्लांट जगत से फिर क्या है, बाहर निकाल दिया, फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कवक में भी क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। उस बेस पर उनको क्या कर दिया था, प्लांटी में रख दिया था। और मोनेरा में बहुत सारे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद है कि जो प्लांट जगत है, किसकी स्टडी करें हम प्लांट जगत। यानी कि विक्टर ने तो पांच जगत बताए थे, उन पांच जगत में हम किसकी स्टडी करें, जगत है उसको हम कितने डिवीजन में बांट सकते हैं, उसको हम पांच डिवीजन में बांट सकते हैं। कितने डिवीजन में बांट सकते हैं, पांच में। वो कौन कौन से है, सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। जिसमें सेवाल तो सबसे कम विकसित होता है और एंजियोस्पर्म क्या होता है, सबसे ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। और ये क्या, टेडोफाइटा पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, टेडोफाइटा के बाद कौन सा और अधिक विकसित कौन सा है, जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, और जिम्नोस्पर्म के बाद कौन सा हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। अंडाशय के थ्रू कवर नहीं होता, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म की स्पेसिफिक विशेषता ये होती है, इसमें बीजांड होता है, वो अंडाशय के थ्रू क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, कि जो डिवीजन है, उन डिवीजन को किस बेस पर उनका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें तीन, अपन को चार मेन क्लासिफिकेशन दिया गया। एक तो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, एक था फाइलोजेनेटिक। ठीक है, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक। ठीक है, उसके अलावा कौन सा था, संख्यात्मक वर्गीकरण। तो इस प्रकार कौन से थे, वर्गीकरण का मतलब होता है कि वो जो प्लांट है उसकी बाह्य संरचना के आधार पर, कैसे, जैसे उसको प्लांट का रंग कैसा है, उसकी पत्तियां किस प्रकार की पाई जा रही है, पत्तियों की संख्या क्या है, मतलब मॉर्फोलॉजी, यानी इसका बाह्य रंग रूप के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया था, वो तो कौन सा था, आर्टिफिशियल। और किसने किया था, लीनियस के अकॉर्डिंग किया गया था। लेकिन पति की संख्या है वगैरह, ये क्या इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है, इसलिए अपन इनको क्या नहीं मान सकते, स्थायी नहीं मान सकते।
है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में चेंजेस आते रहते हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। तो इस कर दिया, धीरे धीरे अमान्य कर दिया गया, ये अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल में क्या क्या रखा गया? परासंरचना। परासंरचना मतलब छोटी चीजें उसमें क्या क्या पाई जा रही है, क्या क्या नहीं पाई जाती उसकी आंतरिक संरचना में। ठीक है, शारीरिक, शारीरिक मतलब एनाटोमी। एनाटोमी मतलब वही होगी टिश्यू कौन से पाए जा रहे हैं उसमें, टिश्यू की स्ट्रक्चर कैसी है वगैरह। ठीक है, उसके बाद है पादप रसायन। पादप रसायन यानी कि प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट रेगुलेटर्स होते हैं, उनके बेस पे जो वर्गीकरण किया गया है उसे हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और किसने दी? ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, आर्टिफिशियल किसने दिया था? लिनियस ने, और प्राकृतिक वाला किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने, जो कि अधिक मान्य है। ठीक है, उसके बाद अपने पास कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, कि पहले किसका हुआ फिर बाद में किसका हुआ, इस टाइम यानी विकास के संबंध के आधार पर जो वर्गीकरण था वो कौन सा था? फाइलोजेनेटिक। कौन सा वर्गीकरण था? फाइलोजेनेटिक। अपने कोड दे दिया, उसके बेस पर क्या कर दिया, उनमें क्लासिफिकेशन कर दिया उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। ठीक है, लेकिन इसमें यूज किसका किया गया था? कंप्यूटर का यूज किया था। तो सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित वो अपन के जो प्लांट है उसके क्लासिफिकेशन के आधार कितने हो गए? 4 हो गया। कौन कौन से? एक तो कृत्रिम हो गया, एक नेचुरल हो गया, फाइलोजेनेटिक हो गया, और एक है संख्यात्मक वर्गीकी। ठीक है, शैवाल की मैं बता दूं, शैवाल होते वो हरे होते, जो आसपास जैसे अपने पानी की जो नल वगैरह होते हैं आसपास जो काई वगैरह से होती है, वो भी शैवाल का ही रूप है। जैसे अपने क्या होते हैं, जैसे हौद वगैरह होते हैं गाँव में, चकती चकती सी जो लेयर वगैरह होती है वगैरह। ठीक है, तो शैवाल होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, और जो स्वच्छ पानी होता है, स्वच्छ जल होता है, उन दोनों में पाए जाते हैं। और शैवाल की मुख्य प्रॉपर्टीज ये होती लगता है, ना इनकी पत्ती का पता लगता है, ना इनके तने का पता लगता है। ठीक है, ये थैलेस जैसे संरचना पाए जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण खुद करते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी होती है। वो तो प्लांटों का गुण, प्लांट में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे विकास होता रहता है, और प्लांट कहाँ तक चले जाते हैं? एंजियोस्पर्म तक चले जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। शैवाल क्लोरोफिल प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें जैसे कुछ में ए बी पाया जाता है, कुछ में एसी पाया जाता है, कुछ में एडी पाया जाता है, जिसके कारण का रंग कुछ का हरा होता है, कुछ का क्या होता है? रेड होता है। सरल होती है, सरल मतलब जड़ तना में विभेदित नहीं होते। ये कैसे होते हैं? थैलोइड जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खुद का भोजन पाए जाते हैं, नहीं कि जल में ही पाए जाते हैं। और जल में कितने प्रकार के पाए सकते हैं? खारे पानी में पाए सकते हैं, और मीठे पानी में, मीठे मतलब लवणीय जल, और खारा मतलब समुद्री जल, दोनों में पाए जा सकते हैं। शैवाल के गुण क्या होते हैं? तो शैवाल के गुण मैं बता दूं, जैसे अपन ने पढ़ा भी कि इनका आवास यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, आवास यानी कि इनकी पाई जाने वाली जगह कैसी होती है, जाएंगे नहीं, मीठे जल में पा सकते हैं, खारा यानी समुद्री जल। तो क्या है, मीठे और खारे दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। मिट्टी, मिट्टी यानी जो नम मिट्टी होती है उसपे पत्थर, और लाइकेन का मतलब होता है कि जब शैवाल और जब कवक है ना आपस में एक ऐसा सह संबंध बना लेते हैं जिसमें वो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाते, उसको बोलते हैं सह। जो शैवाल है वो तो क्या करता है, मतलब भोजन बनाता है, तो भोजन बनाकर क्या करता है, कवक को देता है, और जो कवक होता है वो और न्यूट्रिशन वगैरह वो किसको प्रदान करता है? शैवाल को प्रदान करता है, परिपूर्ति करते हैं। और इस संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है, इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार होता है, ये एकोशीय के भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, तंतु क्लेमाइडोमोनास, और विशालकाय कौन से हो सकते हैं? जैसे क्लैप होता है जो कि 100 मीटर तक हो सकता है। ये सारे जो नोट्स है आपके जो मैं पढ़ा रही हूँ सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। उसके बाद है कि पृथ्वी पर है, अपने जो पृथ्वी पर है वो प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू ये प्रोसेस होती है कि जो इन्वायरमेंट में जो CO2 होती है
से चेंज किया जाता है, O2 में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जितने अपने आसपास की जो CO2 का स्थिरीकरण होता है उसका कम से कम कितना होता है, 50% जो स्थिरीकरण किया जाता है। तो पृथ्वी पर कुल CO2 का लगभग 50% स्थिरीकरण किसके थ्रू होता है, शैवाल के थ्रू होता है। अब मैं बता दूं आपको शैवाल में जनन किस प्रकार का होता है। तो शैवाल में जनन 3 टाइप का होता है। कौन? कायिक मतलब जो इनके बॉडी पार्ट्स के थ्रू होता है, यानी कि कायिक भागों के थ्रू होता है, वो तो कौन सा हो गया, कायिक जनन हो गया। अलैंगिक जनन हो गया, ठीक है, और लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, कायिक जनन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जिसमें छोटे छोटे क्या होता है, फ्रेगमेंट बनते हैं जो आगे किसका निर्माण करते हैं, थैलेस का निर्माण के थ्रू होता है, जिसमें आगे जाके वो क्या फ्रेगमेंट क्या बनाते हैं, थैलेस का निर्माण करते हैं। और अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, जूस्पोर के होता है। जूस्पोर मतलब ऐसे बीजाणु जिनमें क्या कर पाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो जूस्पोर के थ्रू होता है कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, और जूस्पोर पाए किसमें जाए जाते हैं, एक संरचना होती है जिस जूस्पोर बनते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन होता है वो किसके थ्रू होता है, गैमेट्स के थ्रू। लैंगिक जनन किसके थ्रू होता है, गैमेट्स के थ्रू होता है। ठीक है, गैमेट्स के थ्रू कैसे होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो होता है मेल होता है, एक होता है फीमेल होता है। ठीक है, उस बेस पर कि मेल और फीमेल आपस में एक जैसी संरचना पाई जाएगी, उनकी अलग इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं कौन, लैंगिक जनन में गैमेट्स। तो पहला तो होता है आइसोगेमी। आइसोगेमी मतलब ऐसे गैमेट्स जो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, समान गैमेट्स, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों का आकार क्या है, सेम है। वो कौन से होते हैं, आइसोगेमस। एन आइसोगेमस मतलब उसके आकार में अंतर होना, ये वो कौन से होते हैं, एनाइसोगेमिस, एनाइसोगेमी। ठीक है, और उगेमिस सबसे इंपॉर्टेंट है। उगेमी कैसे होता है, जिसमें नर तो क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होगा तो वजन कम होगा, तो वो कैसे होता है, गतिशील यानी एचल होती है। ठीक है, तो मादा तो क्या होती है, बड़ी होती है, बड़ी होने के कारण वजन ज्यादा होता है, उसमें फ्लेचर वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कैसे होती है, एचल होती है। जबकि नर गैमिट होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, चल होता है। उसके बाद है सवाल का वर्गीकरण अपन तुलनात्मक रूप से करें, यानी उनका कंपेरिजन करके करें। तो मैं बता दूं आपको कि अपने फियोफाइसी और होता है रेडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी है, उनमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल के बेस पे अपन बोल सकते हैं, क्योंकि रंग किसके बेस पे दिया जा रहा है इनका, क्लोरोफिल के, यानी कौन डिसाइड हो रहा है, और उस रंग के डिसाइड के आधार पर उनको अपन बोल रहे हैं क्लोरोफिल, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफिल होते हैं वो तो कैसे होते हैं, हरे रंग के दिखाई देते हैं, इसीलिए बोलते हैं हरे शैवाल या हरे रंग के, इसलिए अपन बोलते हैं उसे फियोफाइसी। ठीक है, और जो लाल शैवाल होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, उसमें लाल रंग के होते हैं, इसलिए बोलते हैं वो रोडोफाइसी। ठीक है, अब इनकी वर्णक क्लोरोफिल पाया जा रहा है, बट क्लोरोफिल अलग अलग। जैसे क्लोरोफाइसी में बातें करें तो क्लोरोफिल कौन से पाया जा रहा है, ए बी। फियोफाइसी में बात करें तो क्लोरोफिल कौन से पाया जा रहा है, ए सी। ठीक है, इसके अलावा जो फियोफाइसी होता है उसमें क्या पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, जिसके कारण भी इसमें क्या होता है, भूरा रंग होता है। और रोडोफाइसी में क्या होता है, आर फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है, पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, इनमें पाए जाने वाले प्रमुख पिगमेंट्स है। फिर उसके बाद इनमें भोजन किस रूप में संचित होते हैं। क्लोरोफाइसी सिंपल सा पता है, जो हरे सेवल हरे पादे वगैरह स्टार्च के रूप में। फियोफाइसिन किस रूप में संचित होता है, मैनिटोन या लेमिनेरिन के रूप में। और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी ने फ्लोरिन, जो फ्लोर होते हैं वो कैसे रेड प्रकार के, तो उसे याद कर लो, सेल वॉल, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट्स में वैसे भी सेल वॉल पाई जाती है। सबसे पहले क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके बाद क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो क्या करती है, उस प्लांट की रक्षा करती है। ठीक है, पाई जाती है, सेलुलोज की बनी पाई जाती है। फियोफाइसी में क्या पाई जाती है, सेलुलोज और एल्जिन।
क्या पाया जा रहा है, एल्जीन, ठीक है। और रोडोफाइसी में क्या पाई जा रही है, सेलुलोज, ठीक है। इनमें गैमेट्स में फ्लेजिला किस प्रकार पाई जाती है, इनमें जो क्लोरोफाइसी होता है उनमें जो फ्लेजिला होती है उनमें क्या होती है, जो सीड्स होते हैं सीड्स पे क्या पाई जाती है, समान रूप से पाई जाती है, यानी कि दोनों का आकार क्या होता है, क्या होते हैं, 2 भी हो सकती है और कितनी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, फियोफाइसी में, इसमें जो गैमेट्स होते हैं उनमें फ्लेजिला क्या पाई जाती है, पार्श्व यानी साइड में पाई जाएगी, लेकिन क्या होती है, बड़ी पाई जाएगी। लेकिन कैसे होती है, जैसे अपने हाथ लगे हुए ना पास में, उस टाइप से पाएगी। एक हाथ आप बड़ा मान लो, एक हाथ क्या मान लो, छोटा मान लो। तो कैसे होती है, 2 पाई जाती है रोडोफाइसी में, फियोफाइसी में। फाइसी में क्या होती है, अनुपस्थित, तो इनमें किसी प्रकार की कोई फ्लेजिला नहीं पाई जाती। फ्लेजिला क्या कार्य करती है, गति प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, आपको मैं बता दूं कि जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ए बी जिसे अपन बोलते हैं, क्लोरोफाइसी बोलते हैं, यानी हरे शैवाल पाए जाते हैं, वो सब प्रकार के जल में पाए जाएंगे, वो जाते हैं समुद्री सभी प्रकार के जल में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो फियोफाइसी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, यानी मुख्य रूप से, इसे बोले मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं। गर्म समुद्र में तो पाए जाएंगे, लेकिन कौन से क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके आपके उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आपके पास मैच वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लोरोफाइसी के उदाहरण कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पायरोगायरा और कायरा, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पायरोगायरा और कारा, जिसमें यूलोथ्रिक कैसे होता है, तंतु में होता है, ठीक है। वॉलवॉक्स कैसे पाया जाता है, कॉलोनी होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा इनका सबका यूज किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद है फियोफाइसी। फियोफाइसी में कौन से पाए जाते हैं, एक्टोकार्पस हो गया, फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया हो गया। यूज किसमें किया जाता है, एगार प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रोडोफाइसी होते हैं उसमें कौन कौन से, पॉलीसिफोनिया हो गया, पोरफायरा हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, जिलेडियम। आइसक्रीम और सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, और लेमिनेरिया सरगसम, इनका भी यूज किसमें किया जाता है, इनका भी यूज किया जाता है आर्थिक, अपने मतलब अपने महत्व के लिए यूज किया जाता है। शैवाल का आर्थिक महत्व, यानी कि शैवाल का आर्थिक महत्व, यानी कि अपन किस किस में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जिससे होता है, तो जिलेडियम और गैसिलेरिया से एगार एगार प्राप्त होता है। उस एगार एगार को आपको पता है कि खाने वगैरह में जो बहुत सारी चीजें होती है उनमें एगार एगार का यूज किया जाता है। तो जिलेडियम संवर्धन जो प्रोसेस होती है उसमें भी यूज किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है क्लोरेला तथा स्पुरुलिना होता है, उनमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक यूज होती है। अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्लोरेला तथा स्पुरुलिना होता है, उसको भोजन के रूप में खाते हैं ताकि उनको क्या मिल सके, प्रोटीन मिल सके। और जो लाल और भूरे शैवाल होते हैं उसे केरागिन प्राप्त होता है, यानी कि हैं एज ए व्यावसायिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगसम, इनका यूज किसमें करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। ये चीजें मैंने बताई थी, इनका पारिस्थितिक महत्व क्या, 50% जो CO2 का स्थिरीकरण किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, शैवाल के थ्रू। CO2 का स्थिरीकरण मतलब CO2 को O2 में चेंज करना। तो क्या हो गया, O2 का स्तर बढ़ाते हैं, CO2 का स्तर श्रृंखला का क्या होता है, आधार होता है। जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार कैसे, कोई भी जो खाद्य श्रृंखला होती है स्टार्ट, वो किससे होता है, हमेशा प्लांट से स्टार्ट होती है, यानी कि जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनसे स्टार्ट करती है। जल की बात करें तो जल में क्या पाए जाते हैं, शैवाल प्राप्त होते हैं, उन शैवालों से कोई भी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती है, स्टार्ट होती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, जो ब्रायोफाइटा होता है वो शैवाल से थोड़ा सा क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। शैवाल में जड़ तनापति वगैरह डिवाइडेड नहीं थी, इसमें भी जड़ तनापति विवादित नहीं होगी, लेकिन इसमें ऐसी संरचना पाई
समान होगी और तने के समान, यानी अपन को देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ऐसा लगेगा जैसे मान लो ये पत्ती हो, ये जड़ हो, ये तना हो, तो वो कौन सा लक्षण हो गया, ब्रायोफाइटा के। और आपको बता दूं कि जो ब्रायोफाइट में भी होते हैं ना जल स्तर चर, है ना, वैसे ब्रायोफाइटा भी क्या होता है, जल स्तर चर होता है। कैसे होता है, जल स्तर चर। जल स्तर चर का मतलब होता है वो सामान्य रूप से तो कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, लेकिन डिपेंड किसमें होते हैं, वाटर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, जल स्तर जल। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, किसकी, ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, पादप जगत के जल स्तर, लैंगिक जनन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, जल पर। ठीक है, इनका आवास कैसा होगा, इनका आवास होता है नम। नम वाला मतलब जहां आर्द्रता ज्यादा होगी, पानी ज्यादा होगा, वहां पाए जाएंगे। छायादार स्थान यानी कि प्लांट वगैरह जहां पे छाया पड़ रही हो, उन स्थानों पे इजी वे में उग जाते हैं कौन, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अनुकर्मण का महत्व है, अनुकर्मण का महत्व का मतलब है वहां पे इजी वे में कौन से ग्रोथ कर लेते हैं, ब्रायोफाइटा कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा जैसे वहां पे ग्रोथ किए, ग्रोथ करने के बाद ब्रायोफाइटा का जो प्लांट वहां नष्ट हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, प्लांट के लिए जो आवश्यक है प्रोटीन, मतलब आवश्यक जो चीजें हैं किसी भी प्लांट, दूसरे प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो चीजें वहां पर होगी। उसके बाद क्या हो गया, ब्रायोफाइटा के बाद दूसरे झाड़ियां हो गई, झाड़ियां के बाद थोड़े से और बड़े पादप बन गए। एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी का निर्माण हो जाता है, किसकी, प्लांट की। ठीक है, वो कौन सा होता है, अनुकर्मण यानी सक्सेशन होता है। तो ये क्या होता है, सक्सेशन। ब्रायोफाइटा के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, इनमें भी जड़ तनापति नहीं पाई जाती, लेकिन कैसे संरचना पाई जाती है, इनमें मूल के समान संरचना पाई जाती है, पत्ती के समान संरचना पाई होते हैं। इनमें जड़ें नहीं पाई जाती, जड़े की जगह क्या पाई जाती है, राइजोट्स पाए जाते हैं, यानी मूलाभ पाए जाते हैं, यानी कि मूल का आभ, यानी कि मूल का आभास कराने वाली संरचनाएं पाई जाती है, जो किस प्रकार की, और ये किससे जुड़ी हुई होती है, जो सबस्ट्रेक्ट होता है ना, आधार, यानी कि इनके जो एक स्पेशल आधार होता है, उस सबस्ट्रेक्ट से क्या होती है, मूलाभ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इनकी मैं बता दूं, आप ब्रायोफाइटा में पढ़ोगे, टेरिडोफाइटा में पढ़ोगे, एक तो होता है गेमेटोफाइट, होता है, एक होता है ब्रायोफाइटा। गेमेटोफाइटा होता है वो अगुणित क्या बनाता है, गेमिट बनाता है, और ब्रायोफाइटा होता है वो आगे, जैसे ब्रायोफाइटा है ना, जैसे अपन मान लो टेरिडोफाइटा, उसकी जो मेन बॉडी होगी वो कौन सी होगी, स्पोरोफाइट होगी, कौन सी होगी, स्पोरोफाइट होगी। लेकिन गेमेटोफाइट किसकी मेन बॉडी होती है, ब्रायोफाइटा की। और टेरिडोफाइटा की जो मेन बॉडी होगी वो क्या होगी, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसी होती है, 2n, और गेमेटोफाइट कैसी होती है, n। ठीक है, गेमेटोफाइट किससे रिलेटेड होती है, स्पोर्ट्स से। तो इनकी मुख्य बॉडी कैसी होती है, गेमेटोफाइट, और वो किससे बनी होती है, गैमिट्स से बनी की होती है। और गैमिट्स कैसे होते हैं, एन। तो ये भी कैसे होती है, लैंगिक अंग। ठीक है, लैंगिक अंग मतलब लैंगिक जनन वाले से रिलेटेड जो अंग होता है वो लैंगिक अंग। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, उनमें नर और मादा दोनों बनेंगी, क्योंकि लैंगिक अंग जनन किसमें होता है, मादा गेमिट्स, दोनों प्रकार के गेमिट्स होते हैं। ठीक है, तो जो इनमें नर गेमिट्स होता है वो कैसे होता है, भवकोश के, यानी लैंगिक अंग कैसे होते हैं, भवकोश के होते हैं। और इसमें जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, और जो मादा गैमिट होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम। ठीक है, गैमिट नहीं है ये, इनके है अंग, लैंगिक है। जैसे नर लैंगिक में कौन सा हो गया, पूधानी, पूधानी तो हो गया, आर्किगोनियम हो गया। और ये दोनों किस प्रकार के होते हैं, भवकोश के, किस प्रकार के होते हैं, भवकोश के। और इसमें बता दूं जो आर्किगोनियम होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लास्क के आकार की होती है। और उस फ्लास्क में क्या पाया जाएगा, ए। और जो स्थिर धनी होती है उसके आकार कैसा होता है, फ्लास्क के आकार का होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें पाए जाने वाले जो मादा लैंगिक अंग उसको क्या बोलेंगे अपन, आर्किगोनियम। और जो और ये एक कोश की होती है, भवकोश की कैसे होती है, भवकोश की होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद है ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र कैसे होता है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि जो
ये 2n, यानी कैसी होती है 2n स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। और जो कि गेमेटोफाइट की जो कि ब्रायोफाइट की कैसे होती है n, यानी कि गेमेटोफाइट होती है। तो अपन ने पढ़ लिया कि इसकी होती है, ठीक है। उस n में क्या होते हैं, मादा लैंगिक अंग होते हैं। क्या होता है, मादा व नर लैंगिक अंग। कौन से है, नर लैंगिक अंग, ठीक है, पाए जा रहे हैं, जो कैसे नहीं, ठीक है। और जो नर है वो कौन सा हो गया लैंगिक अंग, पूधानी, यानी कि आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, ठीक है। इन दोनों से जो गैमेट्स है, इससे जाइगोट, क्या बना रहे हैं, जाइगोट। जाइगोट बन गया एन गैमेट मिलके, एन गैमेट इससे आ गया, एन गैमेट इसमें आ गया। गैमेटोफाइट तो दो है ना, इसमें पूदानी स्तेदानी दो हो गए, इनमें एन जाइगोट बना रहा है। वो जाइगोट किसमें चेंज होगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट भी कैसा होता है, ट्वेन, यानी जाइगोट किसमें चेंज हो गया, स्पोरोफाइट। उस स्पोरोफाइट में डिवाइडेशन होने से क्या बनता है, क्या बना रहे हैं, एन किसको बना रहे हैं वापस, गेमेटोफाइट या युग्मोद्भिद अवस्था को ला रहा है। तो ये प्रोसेस में चलती रहती है। वापस गेमेटोफाइट में क्या है, स्त्रीदानी पूदानी होंगे, इस पर से वापस क्या बनेंगे, गेमेटोफाइट बनेंगे, गेमेटोफाइट से वापस गेमेट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पोरोफाइट वो कैसी होती है, मुक्त जीवी नहीं होती, तभी तो प्रभावी अवस्था नहीं हुई। इसमें प्रभावी अवस्था कौन सी हो गई, गेमिटोफाइट हो गई। कौन सी हो गई, गेमिटोफाइट हो गई। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। स्पोरोफाइट तो जीवी नहीं है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड है, ये गेमेटोफाइट पे डिपेंड है। तो स्पोरोफाइट वो मुक्त जीवी नहीं है, वो किस पे डिपेंड होती है, गेमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। इस होती है गेमेटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट होते हैं, इसमें तीन चीजों में डिवाइड होता है। किस किस में, पाद, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। और किसके में चेंज होते हैं, तो पूछ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है वो किस किस में डिवाइड होता है, तो पाद में हो सकता है, सीटा में होता है और कैप्सूल, इन तीनों चीजों में डिवाइड होता है, ठीक है। और कैप्सूल में से उस म्यूसिस के थ्रू क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, स्पोरोफाइट हो गया, इससे तीन पार्ट हो गया, पाद हो गया, कैप्सूल हो गया और सीटा हो गया। इस कैप्सूल में क्या होता है, म्यूसिस, ठीक है। और इसमें ये बहुत बार पूछते हैं, इसमें जेमा संरचनाएं पाई जाती है, जेमा नामक कप नामक संरचनाएं पाई जाती है, जेमा कप बोलते हैं उसे, है ना। जो कैसी होती है, हरी होती है, इसकी ये विशेष होती है, बहुकोशीय होते हैं, लेकिन कैसी होती है, अलैंगिक होती है। और क्या होती है, कलियां होती है, जो किसमें पाई जाती है, जेमा कप में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। ये जो मतलब शॉर्ट नोट्स ही है ये आपके, है ना, और आपको रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और डायरेक्ट इससे क्या है, ऐसे कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको ज्यादा थ्योरी वगैरह इसमें दी हुई नहीं है, ठीक है। एक तो लीवर बट में, एक मॉस में। लीवर बट होता है थोड़ा कम विकसित होता है, मॉस होता है ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि मॉस भी होता है, उसका स्पोरोपाइट क्या है, पास सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है, ठीक है। तो मॉस तो क्या होता है, अधिक ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। और जेमा कब किस में पाए जा रहे थे, लीवर बट में। और मॉस में क्या होता है, मुकुलन होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं बार, ये अपना है, तो अपने क्या किया है, डिवाइड किया है, कितने में, दो में। एक तो लीवर बट में, दूसरा किसमें डिवाइड किया है, मास में, ठीक है। तो इसकी पादप का कैसे होती है, लीवर बट की थैलेस होती है, पृष्ठाधार होती है, पृष्ठ होता था आधार। प्रथम तंतु तो किसमें चेंज हो जाता है, द्वितीय पर्णिल एक संरचना होती है, प्रहो होती है, उसमें चेंज हो जाता है। तो इसकी तो थैलेस और पृष्ठाधार होती है, इसमें प्रथम तंतु पाया जाता है, जो आगे किसमें चेंज हो जाता है। इसके उदाहरण क्या होता है, लीवर बट के उदाहरण क्या है, मार्केंसिया। और मोस के कौन से है, फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, स्पेगनम हो गया। तो आपको ये एग्जाम्पल याद करना है। मार्केंसिया कौन सा है, लीवर बट का, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसी होती है, इसमें कम विकसित होता है, किसमें, लीवर बट में। और मोस में क्या होता है, अधिक विकसित होता है। तो किसमें डिवाइड होता है, पाद में, सीटा में और कैप्सूल में। और कैप्सूल में क्या होता है, म्यूसिस होता है,
लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? लिवर वेटिब्रेट में पाया जाता है और मॉस में पाया जाता है। लेकिन कैसा होता है इसमें? जेमा कप के थ्रू होता है, यानी कि थैलेस विखंडन होता है। या और इसमें क्या होता है? प्रथम तंतु विखंडन होता है। क्या करना है? अंतर करके स्टडी करना है, किसके में? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा का हम यूज पढ़ते हैं, क्या यूज होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का मैं आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक चारों तरफ से रेफर सा होता है, वो क्या होता है? ब्रायोफाइटा का भी यूज किया जाता है। तो पैकिंग वगैरह सामग्री में भी ब्रायोफाइटा का यूज किया जाता है। कुछ प्लांट वगैरह होते हैं जिनको अपन को नमी प्रदान करने के लिए भी उसके चारों तरफ क्या होता है? ब्रायोफाइटा प्लांट्स का यूज किया जाता है। तो वो धीरे धीरे उसको क्या मिलती रहे? नमी मिलती रहे। साथ ही क्या होते हैं? पीट, पीट क्या कोयले का प्रकारित होता है, यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने बोला है सक्सेशन यानी अनुक्रमण, वो मैंने आपको बता दिया। तो अनुक्रमण प्रोसेस में भी इनका यूज होता है। ठीक है, वर्षा से मृदा यानी क्या? ये साथ की यदि वो डायरेक्ट यदि मृदा पर गिरती है, मिट्टी पर गिरती है, तो ऐसे स्थिति में क्या कर देती है? वो मिट्टी का कटाव कर देती है। और मिट्टी का कटाव करके वो क्या है? बरसात के साथ जो ऊपर की जो अच्छी जो लेयर होती है मिट्टी, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? मोस है, मोस उसकी एक परत ऊपर बिछा दो वहां पर। तो जैसे बरसात होगी तो बरसात के कारण उसकी जो बूंदे पड़ेगी, उससे क्या उस मृदा का क्या नहीं होगा? कटाव नहीं होगा। ये क्या पाए जाते हैं? मोस और लाइकेन होता है, वो क्या होते हैं? चट्टानों सबसे पहले उगते हैं, जिसके कारण दूसरे प्लांट्स को उगने के लिए क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। यूज किया जाता है, साथ ही पैकिंग सामग्री में यूज किया जाता है। कुछ मॉस होते हैं जो शाकाहारी जंतु स्तनधारी होते हैं के लिए भोजन के रूप में यूज करते हैं। पक्षी क्या करते हैं? उनको भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, मॉस और लाइकेन होते हैं सब। ठीक है, मॉस की जो परत होती है वो वर्षा से क्या करती है? मृदा का अपरक्षण को रोकती है। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मैं बता दूं आप, पत्तियां पाई जाएगी। तो कौन सी जीव है जिसमें, कौन से प्लांट है जिसमें सबसे पहले जड़ तना पत्ती पाई जाएगी? वो है टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। पाया जाता है फ्लोएम मतलब जो कि भोजन का कहाँ करेगा? पत्तियों से जड़ के पास क्या करेगा? संचरण करेगा। और जाइलम क्या करेगा? जड़ से प्लांट के अन्य भाग होता क्या करेगा? जल का संवहन कर पाई जाती है, जिसकी मुख्य विशेषता है। और सबसे पहले प्रॉपर रूप से स्थल में पाए जाने वाले जीव पादप कौन से है? टेरिडोफाइटा है। ठीक है, तो स्थल पे उगने वाले सर्वप्रथम पौधे जिनमें संवहन वो कौन से है? टेरिडोफाइटा। इनके जो जीवाश्म यदि देखें कि कितने साल पुराने तक ये टेरिडोफाइटा पाए जाते थे, तो इनका जो जीवाश्म रिकॉर्ड है वो 350 मिलियन पूर्व इनके हैं। ठीक है, उसके बाद है टेरिडोफाइटा का गुण क्या क्या हो गया? टेरिडोफाइटा के गुण क्या हो गया? मैंने बताया था कि ब्रायोफाइटा की जो मुख्य बॉडी होती है वो कौन सी मिलकर बनी होती है? बॉडी होगी वो किसकी बनी होगी? स्पोरोफाइट की बनी होती। तो इनकी मुख्य जो पौधा होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसे होता है? ट्वेन होता है, जो वास्तविक जड़ तनापतियों में क्या होगा? विवेक की होती है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइटा, उनमें दो प्रकार की होती है, कुछ में छोटी पत्तियां पाई जाएगी, कुछ में बड़ी पत्तियां पाई जाएगी। अपने आसपास घरों में आपने देखा होगा जो फंड का प्लांट होता यूज करते हैं। टेरिडोफाइटा सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है? सजावट के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आसपास के घरों में आराम से आपको क्या है? टेरिडोफाइट मिल जाएगा, जो फंड का स्पेशली पौधा मिल जाएगा आपको। फंड की जो पत्तियां होती है वो है, कुछ में छोटी पत्तियां पाई जाती है। तो इसमें दोनों प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनमें छोटी पत्तियां भी पाई जाती है और जिनमें बड़ी पत्तियां भी पाई जाती है। जो छोटी पत्तियां पाई जाती है उन्हें बोलते हैं माइक्रोफिलस, है ना? एग्जाम्पल याद करना। और बड़ी पत्तियां किसमें पाई जाती है? फर्न में। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा की मूल बॉडी कौन सी हो गई? स्पोरोफाइटा, जिसे क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण। क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण। उस बीजाणु पर्ण में क्या होती है? छोटी छोटी क्या धानियां पाई जाती है, थैलियां सी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? बीजाणु धानी। और इन बीजाणु धानी में एक शंकु जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा।
बिली बोलते हैं। तो क्या हो गया, इनकी जो मेन बॉडी हो गई वो तो क्या हो गई, स्पोरोफाइट हो गया। और उस स्पोरोफाइट में पत्ती जैसे संरचना पाया पर, यानी कि जो पत्ती जैसे संरचना उसमें छोटी छोटी क्या धानियां पाई जाती हैं, थैलियां पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, बीजाणु धानी कहा जाता है। और उनसे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं उन्हीं में अंदर। बहुत सारी जो बीजाणुपन है जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है गेमिटोफाइट। मेन बॉडी कौन सी होगी इसमें, स्पोरोफाइट। तो मतलब गेमिटोफाइट क्या हो गया, इस पर एक तरीके से डिपेंड हो गया। स्पोरोफाइट क्या था, गेमिटोफाइट पे डिपेंड था। किसमें, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मेन बॉडी गेमिटोफाइट थी, और स्पोरोफाइट क्या था, इस पे डिपेंड था क्योंकि मुक्त जीवी नहीं था। लेकिन इसका जो गेमिटो संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पाई जाएगी। ठीक है, तो जिसमें जो गेमेटोफाइट होता है, किसमें, टेरिडोफाइट, उसका एक स्पेसिफिक अपन नाम लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोथैलेस। और ये एग्जाम में है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जो मुक्त जीवी होता है, जो बहुकोशिकीय होता है, छोटा होता है, उसका क्या बोलते हैं, प्रोथैलेस। तो ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले गेमेटोफाइट की जैसा नहीं होता है। उसमें क्या पाया जाता है, मतलब जो ब्रायोफाइटा में जो गेमेटोफाइट होता है, गेमेटो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गेमेटोफाइट पे। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइटा में जो मेन बॉडी कौन सी होती है, गेमेटोफाइट होती है। ठीक है, और स्पोरोफाइट होती है। और जो मुक्तजीवी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, छोटा होता है, बहुकोशिकीय होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोथैलेस। क्या बोलते हैं इसको, प्रोथैलेस। ठीक है, प्रोथैलेस कहाँ वृद्धि करता है, ठंडे स्थान। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करना। इनका जीवन चक्र बता दूं। ब्रायोफाइटा का मेन जीवन चक्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, गेमेटोफाइट से। और जो टेरिडोफाइटा का मेन जीवन चक्र कहाँ से, मेन बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट, जो कैसे होती है, 2n होती है। इसमें विभाजन होगा, क्या होगा, विभाजन होगा, जिसके कारण एन गेमिट्स बनेंगे। ठीक है, स्पोर्स बन गए। को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस। क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो प्रोथैलस हो गया, इन प्रोथैलस में क्या हो गया, पूदानी स्थिधानी हो गया, यानी गेमिट एन हो गया। तो जाइगोट बनाते रही, जाइगोट किसमें चेंज हो गया, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसे होता है, 2n। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्पोरोफाइटा के कितने वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसीटम और टेरिस। कौन कौन से होते हैं, साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसीटम और टेरिस। अब इनके एग्जाम्पल याद। ठीक है, इसमें लाइकोपोडियम कौन कौन से होते हैं, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। इक्विसीटम में कौन सा होता है, इक्विसीटम जैसे हॉर्स टेल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका घोड़े की पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, टेरिस होता है एडियंटम। ठीक है, आपको ये सारे एग्जांपल याद करने। ठीक है, इनकी विशेषता बता दूं कि सिलोटम होता है वो तो कैसे होता है, आदिम टेरिडोफाइटा होता है। कैसे होता है, आदिम टेरिडोफाइटा। बीजाणु, विषम बीजाणु। अभी तक जो समय पाए जा रहे थे बीजाणु, कैसे पाए जा रहे थे, सम बीजाणु पाए जा रहे थे। लेकिन केवल सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम के कैसे पाए जाएंगे, विषम बीजाणु पाए जाएंगे। 20 प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, और हॉर्स टेल होता है, इसमें गांठ या पर्व संरचना पाई जाती है, किसमें, इक्विसिटम में। और डायोटेरिस, टेरिस एडियंटम होता है, किसका एग्जाम्पल है, टेरिस, जिसमें क्या पाए जाते हैं, बड़े। अब मैं बता दूं आपको कि अभी तक जो सारे प्लांट्स थे उनमें क्या होता है, समबीजाणु कंडीशन पाई जा रही थी। लेकिन टेरिडोफाइटा ऐसे है जिसमें कुछ कुछ जो यानी नर और मादा गेमिट्स होते हैं, जो क्या बना रहे हैं, बीज बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें दोनों क्या है, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो कैसे कंडीशन पाई जा रही है इसमें, स्ट्रोफिली, यानी कि स्पोर्स क्या होते हैं, दोनों स्पोरी। ठीक है, तो समबीजाणु तो क्या होता है, मोस्टली जो सारे टेरिडोफाइटा है वो कैसे है, समबीजाणु है। विषम बीजाणु आपको याद करना है,
जाएगा, यानी मैक्रोस्पोर भी पाया जा रहा है और मेगास्पोर भी पाया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा याद करना है, एग्जाम में पूछते हैं। सिलेजिनेना और साल्विनिया, केवल सिलेजिनेना और साल्विनिया ही है कि मेल गैमेट, मेल जो स्पोर होते हैं जैसे माइक्रोफिल स्पोर, और जो मादा स्पोर होते हैं जैसे मेगास्पोर बोलते हैं वाली कंडीशन पाई जा रही है, जिसके कारण ही क्या करता है रखता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजी प्रकृति में पहला कदम कौन रखता है? टेडोफाइटा। टेडोफाइटा कौन रखना है? ठीक है। उसके बाद है आर्थिक महत्व। मैंने बता दिया कि जो फंड वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, अपने घरों में अपन आसपास अपने अच्छी तरह से देख सकते हैं। मतलब इसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल प्लांट भी यूज किया जाता है फंड के। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब होता है जिम्नो प्लस स्पर्म। जिम्नो मतलब जो आवर्त ना हो, और स्पर्म मतलब बीज। बीज होता है वो कैसे होते हैं? आवर्त नहीं होते, अनावर्त, यानी कवर नहीं होते। आप जैसे फल फ्रूट्स कुछ भी खाते होंगे, सेब वगैरह कुछ भी खाते हो, जब आप सेब खाते हो तो उसके अंदर क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं। खाते हो वो बोलते हैं अंडाशय से बनता है, और बीज किससे बनता है? बीजांड से। तो इसमें पाए जाने वाले जो बीज होते हैं वो उस जो फल की जो लेयर होती है उसे कवर नहीं होते हैं, यानी कि बीजांड कैसे होते हैं? नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? अनावर्ती बीज। कैसे हो गए? अनावर्ती बीज। कौन? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो अपने पास हो गए जिम्नो, और ये कैसे बीज हो गए? अनावर्ती हो गए, जिनमें बीज क्या है वो अंडाशय के थ्रू कवर नहीं होता। ठीक है, तो बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते। ये किसकी विशेषता हो गई? इसमें बताया गया है कि जैसे निषेचन हो या निषेचन के बाद, दोनों कंडीशन में ही क्या होते हैं? बीज होते हैं वो क्या होते हैं? अनावर्त होते हैं। ठीक है, यानी कि निषेचन से पहले भी अनावर्त होते हैं। तो ये किसकी होते हैं? जिम्नोस्पर्म की क्या हो गई? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म के गुण। ये तो सीधा सा हो गया था कि टेरिडोफाइटा के ब्रायोफाइटा का कैसा था? जल स्थलचर था। ठीक है, इसमें क्या होता है? जिम्नोस्पर्म जो अपने आसपास की जो झाड़ियां देखते हैं ना आप, झाड़ी नुमा जो प्लांट से फैले रहते हैं, वो किसकी विशेषता है? जिम्नोस्पर्म। यानी कि जो शाख होते हैं वो तो छोटे होते हैं, है ना, और वृक्ष होते हैं वो लंबे होते हैं। तो इन दोनों के बीच के जो प्लांट होते हैं जिन्हें अपने झाड़ियां बोलते हैं मध्यम आकार के, वो किसमें आते हैं? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो मध्य आते हैं, जिसमें सिकोया है वो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? जो सिकोया है वो क्या है? सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, इसकी मूल कौन सी होते हैं? इसमें मूल टैप रूट पाई जाती है, यानी कि पहले प्राथमिक मूल निकलती है, उसके पास में फिर द्वितीय मूल निकलती है, फिर द्वितीय से कौन सी निकलती है? तृतीय मूल निकलती है, और फिर पूरा जो मूल सिस्टम है वो आपस में मिलकर क्या जो उसमें है, किसमें? एंजियोस्पर्म, उसमें भी दोनों प्रकार की पाई जाती है। उसमें जकड़ा भी पाई जाती है और टैप रूट सिस्टम भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, मोनो मोनोकोट और डाइकोट, दोनों प्रकार। तो मोनोकोट में कैसे? जैसे गेहूं का एग्जांपल ले ले। डाइकोट में कैसे? जैसे सरसों का। तो उसमें क्या है? टैप रूट सिस्टम और फाइबर्स रूट दोनों प्रकार की पाई जाती है। और इसमें किस प्रकार की? इसमें दो प्रकार के संबंध बता दो। जिम्नोस्पर्म के जो दो प्लांट है, एक एग्जाम्पल है पाइनस और दूसरा एग्जाम्पल है साइकस। जो पाइनस है उसकी जो मूल है, उसकी जड़ें होते हैं, उसमें क्या है? संबंध बना लेते हैं, सहजीवन बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ठीक है, और जो साइकस होता है उसमें क्या बनाते हैं? साइनो, एक साइनो बैक्टीरिया होता है जिसमें क्या करता है? नाइट्रो स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। वो किसके साथ बनाता है जीवन? साइकस के साथ बनाता है। उसे बोलते हैं अपन कोरालोइड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कोरा। ठीक है, इनमें तना कैसा होता है? तना दो प्रकार का हो सकता है, शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी होता है। जो शाखित होता है वो तो किसमें पाया जाता है? पाइनस में। और अशाखित किसमें पाया? साइकस में कैसा होता है? अशाकित, और पाइनस में कैसा होता है? शाकित।
पत्तियां किस प्रकार की होती है? सरल भी पाई जाती है, संयुक्त भी पाई जा सकती है, और संयुक्त में किस प्रकार की पाई जाती है? पिन्नेट प्रकार की, जैसे साइकस। तो ये पूछते हैं कि साइकस में किस प्रकार की पत्तियां आती है? पिन्नेट या पिच्छाकार, यानी पंख के आकार की जैसी पत्तियां, जिसे बोलते हैं पिन्नेट या पिच्छाकार, जो किसमें पाई जा रही है? साइकस में। ठीक है, इस टाइप से पाई जाती है, जिसके कारण क्या होती है, इनकी पत्तियां ना वो छोटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन भी कम हो पाए। पत्ती का क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, होती है जैसे क्या होता है, एक शंकु। तो शंकु आकार की स्ट्रक्चर होती है, और पत्तियां किसमें चेंज होते हैं? सुई जैसी चेंज हो जाती है, जिसमें उनका पृष्ठीय जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कम हो। ठीक है, तो शंकुआकार पौधों में पत्तियां कैसे होती है? सुई जैसी होती है। और पत्तियां कैसी होती है? मोटी क्यूटिकल। मोटी क्यूटिकल होती इसलिए है ताकि पानी का क्या है, दुरुपयोग ना हो पाए, यानी पाए जाएंगे जहाँ जल की क्या हो, कमी हो, तो अपने अंदर जल को स्टोर रखना चाहेंगे ताकि पानी की कम से कम हानि हो, इसलिए क्या पाई जाएंगी? पत्तियां छोटा, यानी सुई के आकार की हो जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जाएगी, मोटी प्रकार की पाई जाएगी, और जो रंध्र होते हैं उन पत्तियों के अंदर की ओर धसे हुए होंगे। कैसे होंगे? अंदर की ओर रंध्र धसे हुए होंगे। ठीक है, तो कैसे पाए जाते हैं? ग्रति कंद्र, यानी कि लवणी जो क्षेत्र वगैरह होते हैं, या फिर जो गर्म इलाके होते हैं उनमें। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? जीरो फाइटिंग में क्या पाए जाएंगे? रंध्र पाए जाएंगे, जो कि होते हैं ग्रति रंध्र। अब जिम्नोस्पर्म में जनन किस प्रकार का होता है? इससे पहले मैंने बता दिया कि स्पोरोफाइट होती, जो अपने पास था टेरिडोफाइटा। क्या था? टेरिडोफाइटा, उसमें बीजी प्रकृति स्टार्ट हो गई थी। हेट्रोस्पोरो थे ना, तो उसके कारण में बीजी प्रकृति स्टार्ट हो गई थी। तो टेरिडोफाइटा में क्या था? दो ही अपने एग्जाम्पल पढ़े थे, जो बीज मतलब वो जिम्नोस्पर्म में तो क्या होंगे? सारे हेट्रोस्पोरी होंगे। वहां तो अपने सिर्फ दो एग्जाम्पल पढ़े थे टेरिडोफाइटा में। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो वहां तो क्या मोस्टली क्या आता है टेरिडोफाइटा में? होमो हेट्रोस्पोरी। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं इसमें? लघु बीजाणु पाया जाएगा, यानी माइक्रोस्पोर, और गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर। ठीक है, वैसे ही जैसे अपने टेरिडोफाइटा में बीजाणु धानी कहाँ लगी होती है? बीजाणु पर्ण पर होती है, और उन बीजाणु धानियों में से क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं, और सारे बीजाणु पर्ण आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? शंकु या स्ट्रोबिली बना लेते हैं। नर शंकु और मादा शंकु दोनों दो प्रकार के शंकु पाए जाएंगे। नर शंकु यानी मेल कौन होगा, उसको तो क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोरो जिएंट जिएट, है ना, स्पोरोजिएट, स्पोरेंजिएट। ठीक है, नर शंकु है वो किसके बन रही है? लघु बीजाणु धानी प्लस लघु बीजाणु पर्ण के कारण। और मादा शंकु किसके कारण बन रहा है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद है परागण। परागण प्रोसेस पाई जाती है। परागण आप जानते हो? परागण का मतलब होता है किसी एक प्लांट में यदि भाग पाए जाते हैं, और नरजनन भाग में क्या पाए जाते हैं? मुख्य रूप से परागकण पाए जाते हैं। उन परागकणों का किसी भी प्लांट, उसी प्लांट पे या किसी भी प्लांट पर पुष्प है, वो परागण कहलाती है। और ये परागण है कई प्रकार से हो सकता है। ये वायु के थ्रू भी हो सकता है, जल के थ्रू भी हो सकती है, किसी जीव के थ्रू यानी गाय भैंस के थ्रू भी हो सकता है, कोई भी जो भी फूल चूसती है ले जाती है उनके थ्रू भी हो सकती है, ना किसी भी भाग के थ्रू हो सकते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में मुख्य रूप से जो परागण होता है वो किसके कारण होता है? वायु द्वारा। गेमेटोफाइटा होता है, उसमें तो परागण आते हैं। किसमें परागण होते हैं? नर गेमेटोफाइटा, यानी कि जो नर भाग होता है पुष्प का, उसमें नर गेमेटोफाइट होते हैं। उन नर गेमेटोफाइट के थ्रू मेल गेमिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मादो गेमेटोफाइट होते हैं, क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी, यानी कि जो मादा गेमेटोफाइट होती है किसमें होती है? गुरु बीजाणु धानी। वो क्या होता है? पोलन ग्रेन होते हैं, जिसमें गेमिट्स पाए जाते हैं। कौन से? मेल गेमिट्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? पहले निषेचन होते हैं, जिसमें एन हो गया नर,
ट्वेन, जिसे बोलते हैं जाइगोट। इस जाइगोट से आगे क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, और उस भ्रूण में क्या बनता है, बीज बनता है, और बीज कैसे होता है, अनावर्त होता है। कैसा होता है, अनावर्त। ठीक है, अब एक बार आपको दोनों प्लांट्स के बारे में बताता हूँ। जिम्नोस्पर्म में दो प्लांट्स पाए जाते हैं, पाइनस हो गया, दूसरा है साइकस हो गया। इसमें भी क्या होता है, नर तथा मादा शंकु, शंकु किसमें, पाइनस में। लेकिन साइकस में क्या होता है, नर और मादा जो शंकु अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं। और ये कैसा होता है, साइकस कैसा होता है, अशाखित होता है, अशाखित। कैसा होता है साइकस, अशाखित। और जो पाइनस होता है वो कैसा होता है, शाखित। ठीक है, तो आप इसमें ये भी ले सकते हो, ये तो कैसा होता है, अशाखित, कैसा होता है, शाखित तना पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, प्रवाल मूल पाई जाती है। ठीक है, और पाइनस में कौन सी पाई जाती है, एक तो क्या थी, कवक मूल थी, और एक ठीक है, तो एक कवक मूल थी और एक कौन सी थी, प्रवाल मूल। ठीक है, उसके बाद इनके उदाहरण, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, सिड्रस हो गया, और गिंको, चलो सिकोया हो गया, जो सबसे लंबा क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, उसके बाद है एंजियोस्पर्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं है, वो कौन सा हो गया, एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा विकसित कौन सा हो गया, एंजियोस्पर्म। और ये क्या होते हैं, पुष्पी प्लांट कहलाते हैं। कौन से प्लांट कहलाते हैं, पुष्पी प्लांट कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, फल बनाते हैं। जो बीज होता है वो निषेचन बाद मानो या पूर्व कैसी भी कंडीशन वालों किसके थ्रू कवर रहते हैं, फल के थ्रू कवर रहते हैं, फल भित्ति के थ्रू कवर रहते हैं। इसमें थ्रू कवर रहते हैं, अंडाशय के थ्रू या फल भित्ति के थ्रू कवर रहते हैं। इसका गुण है एंजियोस्पर्म का, जो कि सबसे विकसित क्या है, वर्ग है किसका, प्लांट जगत का। ठीक है, तो आकार कैसे होता है, बहुत ही छोटा भी हो सकता है और बहुत ही बड़ा भी हो सकता है। सबसे छोटा कौन सा है, जैसे वोल्फिया पाया जाता है, वोल्फिया वोल्फिया बोलते हैं जैसे। और सबसे बड़ा कौन सा है, यूक्लिप्टिस बोलते हैं, जो कितना होता है, ज्यादा जो पाए जाने वाला है, यानी सर्वाधिक। आप आसपास देखोगे तो आपको एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री ही प्लांट दिखेंगे ज्यादातर, मोस्टली। और वो किसके भाग है, एंजियोस्पर्म के। तो अपने आस एंजियोस्पर्म होता है। तो पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें जो पाए जाने वाले बीजपत्र है उसके एक तो होता है डाइकोट और एक होता है मोनोकोट। डाइकोट मतलब जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जैसे आपने चना वगैरह कुछ भी होता है उसको तोड़ते हो, दो भागों में टूट जाते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं आप दो भागों में इस समय तोड़ नहीं सकते उसको। ठीक है, तो द्विबीजपत्री होता है, दूसरा क्या होता है, एक बीजपत्री होता है। कौन, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इनमें बीजपत्री, बीजपत्री में एक पाए जाते हैं। सीरा विन्यास कैसा होता है, द्विबीजपत्री में होता है जालिका। अपने आसपास की जो पत्तियां है ना, आपने देखना, जैसे सरसों की पत्तियां ले लो, किसी भी चीज की क्या होती है, नहीं रिब होती है, और वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, जाली जैसे संरचना बनाती है। वो किसकी है, द्विबीजपत्री की। ठीक है, ए बीजपत्री में जैसे केले का या फिर ना आप गेहूं का किसी की पत्तियां ले लो, इसे समांतरी लाइन लंबाई में होती है। वो कौन सी होती है, समांतर। वो किसकी विशेषता है, एक बीजपत्री की। तो जालिका रूपी तो किसमें होता है, द्विबीजपत्री में। समांतर किसमें होता है, एक बीजपत्री में। इनमें पुष्प कैसे होते हैं, कुछ पत्तियां होती है जिनमें चार होती है। जैसे आपने गुलाब की एक पंखुड़ी उतार दी, दो तीन चार ऐसे, तो कितनी पंखुड़ियां पाई जाएगी, चार या पांच पाएगी। वो तो किसकी विशेषता है, द्विबीजपत्री की। और जिसमें तीन है होता है एक बीजपत्री। ठीक है, तो द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गया, मैंगो हो गया, पी हो गया, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया। ए बीजपत्री क्या हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, राई। ये एग्जाम्पल भी याद करने। उसके बाद है एंजियोस्पर्म में जनन किस टाइप का होता है। एंजियोस्पर्म में जो जनन होता है वो किस टाइप का होता है, एंजियोस्पर्म में जनन, एंजियोस्पर्म अंग होता है। एक कौन सा होता है, मादा जनन अंग होता है। ठीक है,
जो नर जननांग होता है उसमें क्या बोलते हैं अपन उसको, ऐसे मान लो फूल है कोई सा भी ना, तो इसमें ऐसी संरचना पाई जाती है ऐसे, ठीक है। और ये तो ये तो कौन सा हो गया, नर जननांग। नर जननांग होता है बोलते हैं इस टाइप से। अब इस टेंडन में दो प्रकार की होती है, ये तो एंथर होता है और ये क्या होता है इसका फिलामेंट होता है। ये भाग तो क्या होता है एंथर होता है और ये क्या होता है फिलामेंट होता है, ठीक है। इसका जो जाते हैं, ठीक है। उन पोलन सेक में क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण क्या बनते हैं पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। और वो पोलन ग्रेन क्या होता है परागण के थ्रू मादा जो भाग होता है उसके भाग अर्धसूत्रण पाया जाता है, जिसके कारण परागकण बनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं अपन लघु बीजाणु बनते हैं। और इसमें ही क्या पाए जाते हैं मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। परागकण में क्या होता है मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। बोलेंगे मेल गेमेटोफाइट, ये पूछते हैं मेल गेमेटोफाइट मतलब परागकण, परागकण मतलब मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। मादा जननांग ये है ओवरी यानी कि अंडाशय हो गया। ये कौन सा हो गया वृत्ति, यानी पूरी वृत्ति है उसका अग्रभाग हो गया, तो ये क्या हो गया वृत्ति का अग्र। ये कौन सा हो गया वृत्ति का अग्र, ठीक है। क्या हो गया वृत्ति का। तो जो मादा जननांग है जिसे बोलते हैं पिस्टल, ये पूरा क्या हो गया पिस्टल। इस पिस्टल के तीन भाग होते हैं, अंडाशय वृत्तिका और वर्तिकाग्र। और अगर अंदर जाएंगे उसके बाद एक क्या बनेगी पराग नली बनेगी। उस पराग नली के थ्रू जो परागकण मेल गेमिट्स है वो क्या जाएंगे बीजांड धानी में जाएंगे। ऐसे में क्या पाए जाते हैं बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया पिस्टल, क्या हो गया पास अपने पास पिस्टल, और उस पिस्टल अग्र हो गया और वृत्तिका अग्रभाग हो गया। इस ओवरी में क्या पाया जा रहा है ओव्यूल, क्या पाया जा रहा है ओव्यूल यानी कि बीजांड। और प्रत्येक बीजांड में क्या है यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। क्या हो गई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो गई, मदर सेल हो गई। वो मदर सेल किसके थ्रू मियोसिस, मियोसिस होता है जिसके कारण चार क्या स्पोर बनाएगी, कितने बनाएगी चार मेगा स्पोर बनाएगी। उनमें से क्या होता है तीन तो अविकसित होते हैं जो नष्ट हो जाता है, केवल एक बचता है, ठीक है। और वो एक इसमें चेंज हो जाता है भ्रूण। और इस एम्ब्रियो सेक में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले क्या है पुष्प है, पुष्प में दो भाग है नर भाग मादा भाग, ओवरी होता है वृत्तिका वृत्तिकाग्र होता है। ओवरी होता है उसमें क्या पाया जाता है बीजांड पाया जाता है, और उस बीजांड के अंतर कौन सी पाई जाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। क्या बनाती है चार गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें से तीन तो अविकसित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक जो गुरु बीजाणु होता है वो एम्ब्रियो सेक में चेंज होता है, उस एम्ब्रियो सेक में वापस डिवीजन होता है, जिसके कारण कितने पाए जा रहे हैं 6 कोशिका में तो एक केंद्र पाए जा रहे हैं, और जो 7वीं कोशिका होती है इसमें एक में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसी कंडीशन होती है वो 7 कोशिका और 8 केंद्रिक होती है। उनमें क्या जाता है फिर वहां नर गेमिट्स जाते हैं, वो छोटे जाते हैं, जिनमें कितने नर गेमिट्स होते हैं 2। कितने नर गेमिट्स होते हैं 2 नर गेमिट्स। बता दूं आपको ओवरी हो गई, ओवरी में क्या हो गया बीजांड हो गया, उस बीजांड में क्या हो गया बीजाणु मात्र कोशिका हो गया, यानी बीजाणु मात्र कोशिका हो गई। 4 गुरु बीजाणु बने, 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो गया, एक हो गया जो क्या बना रहा है एम्ब्रियो सेक बना रहा है। उस एम्ब्रियो सेक में क्या है विभाजन हुआ, जिसके कारण 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक बने, जिसमें क्या है 7 में से कितनी है 3 तो क्या है प्रतिव्यासंत कोशिकाएं, 3 तो कौन सी होती है प्रतिव्यासंत कोशिकाएं होती है, और एक कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक होते हैं, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं, ठीक है। और एक कितनी होती है 3 कोशिका का एक समुच्चय बनाता है जिसे बोलते हैं अंड समुच्चय, जिनमें एक कोशिका तो क्या होती है मैन होती है जिसे अंड कोशिका कहा जाता है, और 2 कोशिकाएं
एक होती है, एक क्या होती है, मैन होती है। जो अंड होता है ये ओव्यूल होता है, ठीक है। ये दो ध्रुवीय कोशिकाएं है, वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, द्विगुणित द्वितीय केंद्र का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसमें द्वि फर्टिलाइजेशन ऐसा होता है कि एक जो मेल गेमेट है वो तो यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, इस अंडी कोशिका से जुड़ेगा, ए क्या जुड़ेगा इससे, तो दो बार कोशिका, एक जो अंड कोशिका है उससे एक तो मेल गेमेट जुड़ेगा, और एक मेल गेमेट क्या हो जाएगा इसके पास, तो एक बार और दो बार निषेचन हो रहा है ना, इसलिए इसकी मुख्य विशेषता है एंजियो की मुख्य विशेषता है, जिसमें प्राग नली में कितने होते हैं, दो मेल गेमेट्स होते हैं, जिनमें एक होता है मेल गेमेट वो तो अंड कोशिका के साथ मिलता है, जिसके कारण वो जाइगोट बनाती है, और ये लिंग संलयन द्वितीय यानी द्विगुणित द्वितीय केंद्र से मिलता है, जो क्या बनाता है, त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, त्रिसेलियन। ये क्या है, द्विसेलियन, ये तीन मिल रहे हैं, इसे त्रिसेलियन कहा जाता है। ये भ्रूण पोष होता है, इससे तो क्या बनेगा आगे, भ्रूण, है ना, युग्मन से आगे क्या बनेगा, भ्रूण, और ये क्या बना रहा है, भ्रूण पोष, पोषण दे सके, ठीक है। यानी कि जाय बनाएगा भ्रूण पोष, जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। इस प्रकार बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, ठीक है। उसके बाद है पीडी एकांतरण, मतलब होता है स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, फिर गेमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट, यानी 2n से n, n से वापस 2n, ये क्या होता है, पीडी एकांतरण, यानी ए पीडी के बाद दूसरी पीडी आना, ठीक है। तो लैंगिक जनन करने वाले पौधे के जीवन के बीच का जो एकांतरण है, यानी कि पहले गेमेटोफाइट आ गई, फिर स्पोरोफाइट हो गई, इस प्रकार जो पीडी एकांतरण होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार, एक तो होता है हैप्लोन्टिक होता है, डिप्लोन्टिक होता है, एक हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है। तो जो हैप्लोन्टिक होता है उसमें मेन प्रभावी बॉडी कौन सी होती है, गेमेटोफाइट, जो किसमें पाई जाती है, मुख्य रूप से ब्रायोफाइटा में, ठीक है। ये मेन बॉडी स्पोरोफाइट, और जो मिश्रित होती है उसमें दोनों पाई जाती है, ठीक है। और दोनों कैसी होती है, बहुकोश की। इनका एग्जाम्पल देख लो, किस किस में हैप्लोन्टिक पाई जाती है, वॉल्वक्स, स्पारोगैरा, क्लेमाइडोमा और एंजियोस्पर्म। और मिश्रित किसमें पाई जाती है, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में, ठीक है। इसकी विशेषता है प्लॉन्टिंग में युग्मनज में मियोसिस होता है, कोई मुक्त स्पोरोफाइट नहीं पाया जाता है, बनती है, ठीक है। और मिश्रित में क्या होता है, इस ब्रायोफाइटा में तो कैसे होती है मेन बॉडी, कैसे होती है, गेमेटोफाइटिक, और टेरिडोफाइटा मेन बॉडी कैसे होती है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। गेमेटोफाइट में कौन सी होती है, ब्रायोफाइटा में होती है मेन रोड से, और स्पोरोफाइटिक मुख्य रूप से किसमें होती है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे अधिकांश शैवाल कैसे होते हैं, वैसे तो हैप्लोन्टिक पाई जाती है, लेकिन कुछ शैवाल जैसे एक्टोकार्पस, पोलीसाइफोनिया और केल्प होते हैं, उसमें हैप्लोडिप्लोन्टिक, ठीक है। अब ये कुछ आपके कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए, जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं मैं बता दूं आपको। हरे होते हैं इसमें क्लोरोफिल, भूरे शैवाल होते हैं फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, इसमें भोजन लेमिनेरी मैनिटोल के रूप में पाया जाता है। लाल शैवाल होते हैं फ्यूकोएरिथ्रिन पाया जाता है, भोजन कोलिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। लाल शैवाल होता है वो जल स्थल होता है, केवल पानी के लिए क्या होता है, केवल जो लैंगिक जनन होता है उसके लिए पानी पर डिपेंड होते हैं। इनमें मुख्य बॉडी कैसी होती है, गेमेटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट कैसे होता है, परजीवी होता है। उसके बाद है टेरिडोफाइटा कैसे होता है, स्पोरोफाइट होता है जो प्रभावी होता है। प्रोथैलस कैसे होता है, इसमें गेमेटोफाइट होता है, स्तन में उत्पन्न होने वाले प्रथम स्थलीय पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म जैसे अनावर्त बीज होते हैं, इसमें कोई फल नहीं होता है। एंजियोस्पर्म होता है आवर्त बीज होते हैं, इसमें फल होते हैं। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। सिकोया क्या होता है, सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म। उसके बाद है जैसे हरे भरे लाल
है हमारे भूले भूरे लाल, इसकी याद करने की ट्रिक है ये हमारे ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को याद करने की ट्रिक है BPTGA यानी बिग प्लांट गिव ऑल, ठीक है। इसके थ्रू आप इनको डाइकॉट, मोनोकॉट, बोथ, एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद भ्रूण कोश होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, वो कैसे होते हैं 7 कोश की 8 केंद्र की स्थिति होती है, ठीक है। और स्लेजिनेना क्या होता है हेटेरोस्पोरस प्लांट होता है, ठीक है। इसे इसके बाद हमारा जो एनिमल किंगडम है जो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।